मगर चारों का अस्सलाम वालेकुम राग सेंट्रल पॉइंट माशुमारा वशत कनी मगर पुत्रान कनी कराची सूरत हाल सरा तो कराची तरक्की वाला वद गप भी तो कराची गस्त के बाज़ सालान डेवलपमेंट नबुओं के सबा कराची के हस्ते मुल्क के मस्तन शहर भले पसमानदा तरीन शहर वदा जोड़ बुता तो कराची वास्ते यासत अरब कलदार खसूसी पैकेज ऐलान कनक बुतगा चीज़ें वदा पेसर वज़ीर आज़म साहब इमरान खान साहब वदी कराची अतगा तो इश्य था मगंदे के गोशा गमी बुतगा के अक्सर 2 अरब कलदार के हस्ते तरक्याती पैकेज और दोमिनी मुगा गोशा गमी बुतगा के कराची दिन रवि वास्ता बाजी मनसूबा बिंदात कनक माओ दोमिनी मुगा सिंध हुकूमत दावा को तगा के पैकेज था 80 अरब कलदार के हस्ते सिंध हुकूमत का वो चर्शिया पद पैकेज वती मंतकी अंजामा सरबुग वती जागा पैकेज के हस्ते सरसर और इम्प्लीमेंटेशन न बुतगा और सिंध और वफाकी हुकूमत दरमियान एक कशमकशी बुतगा चर्शिया पद हमें सारा 16 जनवरी 2021 वफाकी वज़ीर मनसूबबंदी वफाकी वज़ीर और असद उमर साहब आगू वज़ीर आला सिंध अमरा ये क्या तो MQM में हम मरकज़ी रहनुमा वारतन तो वफाक और सिंध हुकूमत कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान सरा मुकम्मल अमल दरामद करने के सारा इत्तेफाक को तगा और शहर से मजनी नाला के हस्ता आनी सरकार कनक भी वो कस मुजामत को नाकाम और दोमिनी मुकमा दिस्तगा के अदालत आर्डर पदा बाजी जागा के हस्ते आउदा फार्म हाउसेस के हस्ता कासुर मलिर बख्शे मलिर दमगा के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रुकन सूबा असम्बली अली मादल शेख कहता वह क्या मिसमार कनक बुतन तो आयु सराबाज तहफ़ात दीमा अतकता तो कराची के हस्ते मुआशी अब में पाकिस्तान मुल्क के और 70% रेवेन्यू जनरेट का पाकिस्तान वास्ते के बावजूद के हस्ते कराची नेम का खासी तवज्जो दिया बुआ नहीं ये वदा कराची के हस्ते आयु गेश्तरी MNAs के हस्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उदोमनी मगा गेश्तरी MPs के हस्ता आनी ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आए भले मरदमानी तहफ़ात कदशात हमेशा के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हस्ते कराची डेवलपमेंट हवाला किरदार अदा करने का नहीं चूँकि चीज़ें होते पिसर में दिस्तगा के 5 करोड़ कलदार बास कर दिए गए ऐलान को तक वज़ीर आज़म साहब बाज़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ खास तौर पर अपोजिशन जमात के स्थान उशा कमीशन के सेनेट इलेक्शन वास्ता ये कारा कनगाएँ फंड दिए गए तो कराची डेवलपमेंट के हस्ते परचन न गए मेरे मरदारी कनगा सीनियर साफ़ी तजियाकार नदीम शहजाद साहब कराची बाज़ी सूरत हाल सरा रिपोर्ट हम का तजिया तबसरा का यूं गेशिंग का पुत्रान अस्सलाम वालेकुम नदीम शहजाद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में शरीक हैं क्योंकि कराची जो है पाकिस्तान का मुआशी अब समझा जाता है जो कराची का इस वक्त जो मैंडेट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है जो बेशतर MPs और MNAs हैं उनका ताल्लुक भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है तो एक दूसरा जो स्टेक होल्डर है MQM है। हम देखते हैं कराची के लिए पैकेजेस का ऐलान किया जाता है 1100 अरब रुपए का पैकेज का ऐलान किया गया लेकिन वज़ीर आज़म साहब ने कहा बहुत जल्द इस पर काम शुरू हो जाएगा लेकिन कराची जो है दिन ब दिन तबाही की तरफ जा रहा है कनरात बनता जा रहा है तो इसकी क्या वजह है ये पैसे सिर्फ ऐलाना तक महदूद हैं इस पर जो है अमल दरामद क्यों नहीं होता? जी देखा जाए कराची का जो इशू है ये बहुत बड़ा कराची मेगा सिटी है और कराची के अंदर सबसे पहले जो उसके सेंसस पर जो एतराजात हैं कि जो शुमारी हुई है उसके ताहाल उसको क्लेरिफाई नहीं किया जा रहा उस पर भी केसेस किए गए। अच्छा कई ऐसे उज़र पेश करके कराची के तरक्याती मंसूबों को मुसलसल देखा जाए तो उसको तातुल का शिकार है। अब इसमें अब देखें जैसे ग्रीन यहाँ पर जो सर्कुलर का रेलवे का मंसूबा था इसके साथ हमारे पास जो K4 का मंसूबा था जिन पर जो लागत थी अब 3 गुना ज्यादा हो चुकी है यानी K4 के मंसूबे पर 25 अरब रुपए का वो मंसूबा आज 125 अरब से जायद का हो चुका है। अब इसी तरह हर मंसूबे की अगर लागत देखी जाए जब उसके टेंडर हुए और आज देखा जाए और शहरियों के लिए एक ख्वाब बनकर रह गया है कि वो ग्रीन लाइन में सफर करेंगे उन्हें साफ पानी मिलेगा कराची के अंदर उन्हें सर्कुलर रेलवे में बैठने के मौके मिलेंगे कराची की सड़कें अच्छी हो जाएंगी कचरा साफ हो जाएगा साफ पानी मुहैया होगा लेकिन ये तमाम चीजें इस वक्त तक ख्वाब है। यहाँ सूबाई खुद मुख्तियारियों के जो है रोने रोए जा रहे हैं कि जी यहाँ 18वीं तरमीम के तहत सूबा काम कराएगा वफाक नहीं करा सकता। ये जो चपकलश है सियासी इसमें हमें अमन अमान की जरूरत है इत्तेहाद की जरूरत है जिससे ये मंसूबे जो ताखीर का शिकार हैं शहरी इनसे महरूम है। लेकिन अब बात इसके अंदर एक देखें जो डेटा है फिगर्स है वो तो हम सुन रहे हैं टॉक शोज में भी आप देख लीजिए इतने अरब का मंसूबा इतने अरब रुपए दे दिए इतने अरब रुपए दे दिए ये तो मुसलसल राग अलापते आ रहे हैं पैसा आता है जाता कहाँ है कराची में तो वो नजर नहीं आता। आज भी सैबरिज का वही सीधा निजाम है जो आज से 70 साल पहले था
और यहाँ आबादी अनगिनत जो है प्लाजे बिल्डिंगें बन चुकी हैं। वहां पर जो सेवरेज 36 इंच की अगर लाइन थी तो आज भी 36 इंच की है। पानी की सप्लाई की उसे बढ़ाया नहीं गया। पूरा निजाम इस वक्त कोलैप्स है। इस पर हंगामी बुनियादों पर काम की जरूरत है। और एक बात तो खास तौर पर देखें जी, मैं ये करूंगा जरूर कि एक तो इन पर जो लागतें बढ़ी हैं, जो 25 अरब के मंसूबे 125 अरब से ज्यादा हो चुके हैं, ये पैसा न वफाक का है न सूबे का है, ये अवाम का पैसा है। इसका जवाब कौन देगा कि ये पैसे के ऊपर इतनी जो लागत बढ़ी है, ये हमारी जेबों पर इसका डाका है, ये हमारे टैक्सेस से ये पे किया जा रहा है। अवाम इसमें पिस रही है। उन इदारों से कौन पूछेगा जिनकी गफलत की वजह से आज ये मंसूबे देर हुए। एक तो शहरियों को ये सहूलत मुयस्सर नहीं हुई। इतने साल वो ख्वाब देखते रहे, वो ख्वाब का हाल शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सका। ग्रीन लैंड मंसूबा हमारे सामने शहर के अंदर, कराची के अंदर अगर इस तरफ ट्रांसपोर्ट की बात कर ली जाए, अब ट्रांसपोर्ट के अंदर यहाँ 450 से ज्यादा रूट थे, अब 100 के करीब रह गए। बसेस बिल्कुल खटारा बसें यहाँ पर बिल्कुल खंडरा का मंजर पेश करती हुई शाहराएं। अगर सड़कों की बात की जाए तो आप सिर्फ प्राचा से लेकर हब चौकी से आने वाले रोड की अगर बात कर लें, हब से कराची जो रोड आ रहा है वो सिंगल रोड है। फिर प्राचा से लेकर नाजमाबाद तक चल जाए, किसी भी शाहरा पे चले जाए, ऐसे खंडरात है जैसे कि आप यकीन करें तोरा बोरा के वो हमें ऐसा लगता है जंग सदा शहर से कि टूटे हुए रोड, धूल, पॉल्यूशन, इस पर कौन जिम्मेदार होगा? इन मंसूबों के ताखीर का जिम्मेदार कौन है? इसके अलावा जो इदारों ने, अब देखें सर्कुलर रेलवे के अंदर जो आगे काम नहीं चल रहा, अब चूंकि ये जितने किलोमीटर का जो मंसूबा था इसे अब शॉर्ट करके आधा मुकम्मल किया गया, तो आगे चूंकि बुलंद वाला इमारतें बन गई हैं। बल्कि अफसोस का मकाम कि हमारे वो इंजीनियरिंग डिपार्ट कहाँ था, हमारे वो इंजीनियर कहाँ थे जो डिजाइन कर रहे थे ग्रीन मंसूबे को, कि नाजमाबाद पे पूरी पटरी जो थी रेलवे की, वो एक मास्टर प्लान, मेगा प्लान था जो कि सर्कुलर रेलवे का, उस पटरी को गायब कर दिया गया। उस पर बड़े बड़े बुलंदो बाला इमारतें गायब हो गई। उस वक्त के इंजीनियर कहाँ थे? उस वक्त के जिम्मेदारान कहाँ थे? उस वक्त के ग्रीन लैंड के इंजीनियर कहाँ थे जिन्होंने ये नक्शा डिजाइन किया? क्या उनके सामने वो पटरियां नहीं आई थी? आज वो किस तरह से उसे डिजाइन किया जाएगा? फिर शहर भर के अंदर जो ये जाल बिछा हुआ है। लेकिन नदीम शाह साहब, एक मसला ये भी कि इस वक्त हम देखते हैं कि जो कराची शहर की अगर बात करें तो इसमें 17 के करीब तकरीबन MNAs हैं। उसमें ज़्यादातर MPs भी MQM के हैं। जो 2 MNAs हैं, फैसल वावड़ा साहब और जैदी साहब, वो वजारतों फरफायज़ हैं। गवर्नर सिंध भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। तो अगर सिंध में जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, तो जब उन लोगों को मैंडेट मिला है कराची में, तो वो अपने जो है जिम्मेदारी को क्यों पूरा नहीं करते? आप नहीं समझते कि एक हद तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही जिम्मेदार है कराची की डेवलपमेंट या तरक्की ना होने की? देखिए जी, इसमें आपने जो जिस चीज की निशानदेही की है वो बात बिल्कुल दुरुस्त है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब आए के अंदर या कराची के अंदर, जब इनके MNAs, फैसल वाडा की मैं बात कर देता हूँ, उनके हल्के की मैं बात कर देता हूँ। मैंने उस हल्के में काफी काम भी किया, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग काफी वहां पर हमने एक रिसर्च भी की है। अब फैसल वाडा जिस हल्के से मैं वहां के मध्य मुकाबल मियाँ शबाज शरीफ थे 249 से। अब फैसल वावडा के हल्के के अंदर उन्होंने उस टाइम तो वादे दावे बहुत किए अवाम के अंदर कि मैं इसी हल्के में रहूंगा, मेरी रैश यही होगी। अगर आप पुरानी वीडियोस निकाल कर देख लें, मैं मेरा घर ही जो बल्दिया होगा और यहाँ के पानी के मसले हल हो जाएंगे, यहाँ के शाहराओं के मसले हल कर दूंगा, मैं यहाँ का ये कर दूंगा। इसी तरह जो भी MNA जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, इससे पहले तो एक जमात, मखसूस जमात इस पर कराची पर इजारादारी करती रही है। आज वो भी बिल्कुल बरी जिम्मा होगी कि हमारे तो हाथ में ही कुछ नहीं है। तो भाई आपके हाथ में 20 साल पहले से इख्तियारात आ रहे थे। मेयर जब तक था वो यही कहता रहा मेरे पास फंड नहीं है, फंड नहीं है। अरबों रुपया फिर गया कहाँ? जबकि वो सिटी से जो अपनी जो सिटी गवर्नमेंट की उसके तहत सर्व किया गया था। इसके अलावा फैसल वाडा के हल्के की बात मैं करता हूँ कि उन्होंने जो वादे दावे किए, जब उनसे बात हुई, उनसे बात की जाती थी कि जी पानी का मसला है, यहाँ पर शाहराओं का मसला है, यहाँ पर ये प्रॉब्लम्स हैं, वो अपने बल्दिया की आवाम के साथ आके वादे किए अपने हल्के के अंदर। उन्होंने कहा ये MNAs की जिम्मेदारी नहीं होती, MNAs इस काम के लिए वो तो कर्म साज तंजीम का मेंबर होता है, वहां पर प्लानिंग करेगा, ये मेरे दायरा इख्तियार में नहीं है। जब फंड्स आएंगे तो मैं दे दूंगा, उस पर जो काम होगा वो करा लिया जाएगा। अब बताएं कि इसमें तो अब आवाम को समझना है कि ये हमें जो है खाली लॉलीपॉप दिए जाते हैं, ये वादे दावे जो है किए जाते हैं, उसके बाद अमली इकदाम नजर नहीं आते हैं। फिर इसके अंदर अब अगर कोई काम हो भी रहा है उस हल्के के अंदर या किसी भी कराची के हल्के के अंदर, तो सबसे बड़ा जो इश्यू है वो क्वालिटी कंट्रोल का है।
कि वो मियारी काम नहीं है। उसके अंदर जो कमीशन का जो कॉन्सेप्ट है वो आज तक आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ, कराची का एक बच्चा जानता है कि इस सड़कों पर जो इस टाइम कारपेट डाला जा रहा है, जो मटेरियल इस्तेमाल किया जा रहा है, कितना नाकस है, प्लाने जो डाली जा रही है उनकी वो कितनी पोसीदा है। जहां पर कराची के अंदर कोई खुदाई होती है, कोई लाइट डाली जाती है, उसके बाद वहां पर उसे कारपेट नहीं किया जाता, वो ठेकेदार वो पूरा फंड खा जाते हैं और शाराएं जो खंडरात का मंजर पेश करती है। फिर हमारे यहाँ मिस प्लानिंग है, इदारों की आपस में कोऑर्डिनेशन ना होना भी कराची के तरक्याती कामों में बहुत बड़ी रुकावट है। वो कोऑर्डिनेशन ये है कि हमारे यहाँ पर अगर एक शारा है तो एक सड़क के ऊपर ही कई कई अथॉरिटीज की इजारादारी, एक जाने पता लग एक हिस्सा केडीए का है, एक केएमसी का है, एक किसी और डेवलपमेंट अथॉरिटी का है, ये जी कचरा सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट उठाएगी, ये जी कराची बोर्ड के अंदर आ जाता है, ये जी वर्ल्ड बैंक की लाइन है हम साफ नहीं करेंगे, ये जनाब सिटी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। यहाँ पर कराची पर तो एक अथॉरिटी कायम करने की जरूरत है कि सबसे पहले यहाँ पर एक अथॉरिटी बने जिसके तहत तमाम इदारे हों और एक काम एक कोऑर्डिनेशन के साथ चले। अब कराची के अंदर आप देखेंगे अभी हालिया जो यहाँ पर जो मंसूबे हैं जिनके ऊपर जो गुफ्तो शुनीद भी हुई है और बात भी की गई है कराची की कि यहाँ पर मास्टर प्लान बनाया जाएगा, मास्टर ट्रांजिट सिस्टम बनाया जाएगा। अब भी 1100 अरब रुपए जो कराची पर सर्फ होने, उसमें कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के तहत होने, उसमें 92 अरब रुपए पानी के मंसूबों के लिए रख दिए। अब दूसरा उसके अंदर जो अरब में बरसाती पानी, सफाई के नाले, सॉल्ट वेस्ट मैनेज के लिए 267 अरब रुपए रख दिए गए। 141 जो है सेवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए रखे गए। इसी तरह दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए फंड हैं। अब इन फंड्स की ट्रांसपेरेंसी के ऊपर सबसे बड़ा मसला है कि अरबों रुपया लगता कैसे, इनके ऊपर कौन इसको चेक करेगा, ठेकेदारी निजाम क्या है, फिर इसके ऊपर इसकी क्वालिटी कहाँ है। यहाँ रोड बनता है और कुछ ही एक ही हल्की सी बारिश में रोड बह जाता है क्योंकि उसकी क्वालिटी नहीं होती। बल्कि मैं सुनने वालों को भी इस बात को वादे करूंगा कि आप देखें जब भी रोड बनते हैं, सड़कें बनती हैं, उनकी क्वालिटी आप देखें कितनी नाकस होती है कि कलर जो लगाए जाते हैं, जो शाराओं के साइडों पे जो कलर किए जाते हैं वो हफ्ते बाद वो मदम हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, कोई क्वालिटी नहीं है। हमने इस मुल्क को अपना मुल्क नहीं समझा, हम इसे किराए का घर समझकर इस्तेमाल कर रहे हैं। जिन पॉलिटिशियंस की ये जिम्मेदारी है उन्होंने इसे शायद किराए का घर समझा हुआ है, बस आए तोड़ फोड़ की जो फंड आए खाए पिए, कोई बिल पे किए नहीं किए। उनका तो जो वाबस्तगियां बैरून मुल्क में, उनके तो घर बैरून मुल्कों में, उनके बिजनेस वहां हो चुके हैं और मौजूदा मुआशी हालात तो देखते हुए आप जिस भी उसको चेक करेंगे किसी भी जिम्मेदार को, तो उनकी जितनी ब्यूरोक्रेसी भी, अब मैं आपको बताऊं जी, उन्होंने भी घर फॉरेन में नेशनलिटियां ले ली हैं, अपनी नहीं ली तो अपने बच्चों को दिलवा दिए हैं, उनके बेंगलोर बाहर हैं, उनके बिजनेस बाहर हैं, उन्होंने चूंकि बाद में इस मुल्क से चले जाना और अब तक ये होता आया है। तो इसलिए इस मुल्क के लिए काम करने के लिए ऐसे लोग भी चाहिए जो मुखलस हो, इन मंसूबों पे प्रॉपर एक अथॉरिटी हो जो क्वालिटी को खास तौर पर चेक करे। और लेकिन नदीर शाह साहब, हमने ये भी देखा कि जब कराची पैकेज का ऐलान किया इसके बाद कुछ नहीं हुआ, तो तकरीबन पिछले महीने 16 जनवरी को असद उमर साहब वज़ीर आला सिंध के साथ उन्होंने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उनका ये कहना था कि जो है कराची के जो मसाइल हैं या हम उस पर सियासत नहीं करेंगे, सियासत करने के बहुत से मौके होते हैं, तो तरक्याती काम हम मिलकर करना चाहते हैं। तो उसमें जो MQM है उसकी भी नुमाइंदगी थी, अमीनुल हक साहब जो वफाकी वज़ीर हैं वो भी मौजूद थे। तो लेकिन जब उन्होंने ये भी कहा कि जो शहर के 3 बड़े नाले हैं उस पर हम काम कर रहे हैं, अगर कोई मुज़ाहमत करेगा तो हम उसका सामना करेंगे। तो हमने देखा कि कोर्ट के कुछ आर्डर आए, जो अली मादिल शेख MP हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उसके फार्म हाउस मिस्मार कर दिए गए, लेकिन फिर तहफ़्फ़ुज़ात आ गए। जब लाहौर में नून लीग वालों के जब तजावज़ात उनको मिस्मार किया जा रहा है, जब कराची में ऐसा होता है तो मुज़ाहमत होती है। तो आप नहीं समझते हैं कि इस वक्त जो है पार्टियां एक पेज पर नहीं हैं, इसकी आपस की चपकलश की वजह से जो है कराची मजीद पीछे जा रहा है? जी बिल्कुल, कराची में जो पार्टियां वो एक पेज पर नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जाती मफादात उनको अवलियत तरजीह दी जा रही है और तरक्याती कामों को पद से पुष्ट डाला जा रहा है। बल्कि कोर्ट के अहकाम को भी देखा जाए तो कई जगह पर नजरअंदाज किया गया कि नालों की सफाई के अहकाम कोर्ट में पहले से चल रहे हैं, साबिक चीफ जस्टिस है उस वक्त से इनके अहकाम मौजूद हैं, लेकिन अमल दरामद चुके सूबाई हुकूमत ने कराना होता है, उसमें भी रुकावटें पेश आ जाती हैं। और वफाक की बात असद उमर साहब की अगर बात करेंगे तो एक कमेटी तश्कील की थी कराची के अंदर जिसमें MQM से भी नुमाइंदे लिए गए थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानब से भी थे और वफाक की जानब से भी थे। और ये कमेटी जो तश्कील दी गई थी इसमें बाकायदा तौर पर कराची के तरक्याती कामों को हंगामी बुनियादों पर करने का था। इस 1100 जो अरब का जो बजट अनाउंस हो रहा है इसमें और इससे
के लिए एक हंगामी बजट देने के लिए जब कराची के अंदर बरसातें हुई थी और एक डिजास्टर टाइप का माहौल बन चुका था, एक बहुत गंभीर सूरत हाल थी कराची के अंदर, क्योंकि इस साल बारिशें भी बहुत ज्यादा हुई थी। तो उस वक्त एनडीएमए ने देखे सबसे पहले इजलास बुलाकर 2 माह कबल आगाही करवा दी थी सिंध गवर्नमेंट को कि ये हालात होंगे। उसमें वफाक को भी इस चीज के इल्म में था, लेकिन क्योंकि कोऑर्डिनेशन ना होना, फिर एक कमेटी तश्कील दी गई थी जो गवर्नर की सरबराही में होगी कि के अंदर जो काम होंगे इनकी जो चेक एंड बैलेंस है वो कमेटी करेगी, जो गवर्नर की सरबराही सिंध के होगी। लेकिन उस पर इतराज़ात हुए, पार्टियों के आपस में इख्तलाफात हुए, वो कमेटी भी समझो एक किस्म की तहलील ही नजर आती है। जब अमली तौर पर इकदामात ना हो किसी भी पार्टी के, किसी कमेटी के, तो वो तहलील ही होती है, वो बराए नाम कमेटी होती है। तो वो बराए नाम कमेटी रह गई, वो काम ना शुरू हो सके। अब दोबारा से जब दोबारा वजीर आजम का दौरा हुआ, उस पर ताजर बरादरी ने भी अपने राय रखी, यहाँ के स्टेक होल्डर्स ने भी अपने अपने मसाइल बयान किए। तो सबसे बड़ा मसला इस वक्त फंड्स का है, और फंड्स पर सबकी नजर है। तरक्याती कामों की जानिब जो है, अब जो इसके लॉसेज हैं वो कौन जिम्मेदारी लेगा, उस लॉसेज की तरफ कौन जाएगा। अब इस पर जो दोबारा से अब काम शुरू हुआ है, तो इस पर फिर से आपस में इख्तलाफात। अब देखें, अब ये तोड़ फोड़ के ऊपर भी अब मैं कहता हूं कि कोई भी टारगेटेड ऑपरेशन नहीं होने चाहिए, बल्कि सीक्वेंस के साथ एक साथ ऑपरेशन हो। उसमें कोई भी हो, उसे चाहिए कि जब वो कब्जा है या 30 साल लीज है, लीज जब खत्म हो चुकी है तो वो गवर्नमेंट उसकी प्राइज है कि उसको तोड़े, और उस पर अगर मुजाहमत करते हैं तो उन पर मुकदमात भी दर्ज होने चाहिए। और एक तो ये है कि फौरी तौर पर स्टे ले लिए जाते हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात मौजूद हैं। इस पर कोई भी सियासी बंदा, कोई भी कानून से बाला तर नहीं है। पाकिस्तान का जो हमारा आइन का कानून है उसके मुताबिक जो भी अहकामात उस पर अमल दरामद करना, ये अगर कानून साज असेंबली के जो मेंबर हैं, इनको जो बेशक उसमें एमएनएज हैं या एमपीएज हैं, उन्हें चाहिए कि वो तो फराज दिली से उस पर पासदारी करें। जब ये कानून की पासदारी नहीं करेंगे, ये कुर्बानियां नहीं देंगे, मुल्क की तरक्की के लिए एक कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे, इनके अगर जाती मफाद या तरजीहात होंगी तो फिर तरक्की कैसे होगी, किस तरह डेवलपमेंट के काम होंगे, किस तरह शहरियों को सहूलियात मिलेंगी। वरना तो शहरी देखें, आज तक इस ग्रीनलैंड मंसूबे के लिए वो एक ख्वाब है जो आज तक ख्वाब पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अब भी मजीद 4 बार इसका टाइम दिया गया, लेकिन अब पानी का मसला अगर आप देख लें कि कराची जैसा शहर जिसके बिल्कुल समंदर के किनारे पर जो आबाद है, दुनिया के अंदर आप देखेंगे फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए गए हैं, समंदर के पानी को वॉश करके दिया गया है। हमारे यहाँ पर अभी तक देखेंगे इस हवाले से क्या काम है, वो जितने भी आरओ प्लांट लगाए गए हैं, आरओ प्लांट मुख्तलिफ जगहों पर लगाए गए थे, नस्तर किए गए, वो भी बिल्कुल मेंटेनेंस ना होने से इस वक्त खस्ता हाली का शिकार है। अब इसमें जिम्मेदार वफाक भी आएगी, इसमें सूबाई हुकूमत भी आती है, वो इदारे भी आएंगे जिनका आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है। अगर इनके कोई इख्तलाफात हैं, अगर कोई फंडिंग पर कोई मसला है, लेन देन पर कोई प्रॉब्लम्स है, तो उससे अवाम के मसाइल के हल को फोकस दी जाए, ना कि अपने मसाइल के ऊपर। और पहले भी यही चीजें, जितने भी तरक्याती मंसूबे उनके आड़े यही चीजें आती हैं कि आपस में जाती मफादात, आपसी चपकलश, सियासी चपकलश। वफाक को सुबह नहीं मान रहा था, सुबह वफाक को नहीं मान रहा था, फिर उसमें जाती पसंद नापसंद के मसाइल भी शामिल है। एक तो मसाइल हमारे वैसे ही हम मसाइल दर मसाइल के अंदर गिरते जा रहे हैं, और दूसरी जानब हमारे पॉलिटिशियन जो है, जो वफाकी एमएनएज एमपीएज हैं, उनकी अपनी जाती पसंद का मामला भी आ जाता है। फिर सूबाई हुकूमत है, उसके अपने दावे, अपनी वो है। और मुसलसल कराची में हम तो ये सुनते हैं जी इतने अरब रुपए मिले, इतने अरब रुपए मिले, वो गए कहाँ है। नदीम साहब, सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम में शरीक रहे। मदर चार को नदीम शहजाद साहब सीनियर साहब की तजिया कर का पुत्रान है। ब्रेक के बाद बुद्ध पदाश महीने में कहेंगे शिंगा पुत्रान करें।